सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है परिवर्तन द एडू हब ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। जैसे हम लोग हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने लास्ट लेक्चर को कंप्लीट किया था लिंग, उसी के आगे आज हम बढ़ते हुए अपने आज एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि है विलोम। विलोम शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं कि संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा शब्द होता है, क्रिया शब्द का विलोम क्रिया शब्द होता है तथा विशेषण शब्द का विलोम विशेषण शब्द होता है। विलोम शब्द के अगर हम कहें तो उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग विलोम कहते हैं, जैसे पास, पास का दूर, दिन, दिन का रात। उसी तरीके से हमने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। उन्हीं को हम लोग बारी बारी से देखते हैं और देखेंगे इन वर्ड्स में भी और वो कौन से शब्द ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए हैं। जैसे कि आपका पहला वर्ड दिया है व्यष्टि। व्यष्टि का जो आपका विलोम शब्द होता है वो होता है समष्टि। आप इसमें आप डबल टिक लगा लीजिए क्योंकि ये शब्द आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। व्यष्टि का मैंने आपको क्या बताया, समष्टि। फिर आता है निषिद्ध। निषिद्ध का क्या होता है, विहित। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि, निषिद्ध, निषिद्ध का विहित। फिर आता है आविर्भाव। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव, तिरोभाव। तेजस्वी, तेजस्वी का होता है निस्तेज। तेजस्वी का निस्तेज। यथार्थ, यथार्थ का कृत्रिम। यथार्थ मतलब जो वस्तु आपके सामने हो, सच्चा, और कृत्रिम मतलब जो आप बनाते हो। ठीक, ये वर्ड भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है अथ। ये वर्ड आपका अथ लिखा है, इसको था बना लीजिएगा। अथ, अथ का क्या होता है, इति होता है। अथ, इति। फिर आता है अवर। अवर का क्या होता है, प्रवर। अवर, प्रवर। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। ये वर्ड भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या मैंने बताया, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या है, परोक्ष। अगला वर्ड है आपका जंगम। जंगम का क्या होता है, स्थावर। जंगम, स्थावर। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाता है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। फिर आता है सृष्टि। सृष्टि का प्रलय। सृष्टि का प्रलय यूपी टेट में आया हुआ शब्द है कि सृष्टि का विलोम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। फिर देखते हैं इप्सित। इप्सित क्या होता है, अनिप्सित। इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। फिर आता है क्रश। क्रश का होता है हष्टपुष्ट। क्रश का क्या होता है, हष्टपुष्ट। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट शब्द हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। व्यष्टि का समष्टि, निषिद्ध का विहित, आविर्भाव का तिरोभाव, तेजस्वी का निस्तेज, यथार्थ का कृत्रिम, अथ का इति, अवर का प्रवर, प्रत्यक्ष का परोक्ष, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, इप्सित का अनिप्सित और क्रश का हष्टपुष्ट। अगर आप मेरे साथ इन्हीं वर्णों का उच्चारण बार बार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी और आप कभी ऐसे कठिन शब्दों का विलोम शब्द नहीं पहचान पाएंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, हमारे इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं। जैसे है आपका उत्थान। उत्थान का होता है पतन, यानी जैसे कोई वस्तु जो है वो अपने ऊपर बढ़ रही है और अब क्या हो रही है, घट रही है। जब ऊपर बढ़ती है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्थान। क्या कहते हैं, उत्थान। और जब वो घटती है उसे हम लोग कहते हैं कि किसी चीज़ का पतन हो रहा है। जैसे मुगल साम्राज्य का औरंगजेब के बाद पतन होना शुरू हो गया था। ठीक। परुष। परुष का होता है कोमल। परुष को हम लोग कह सकते हैं कठोर। क्या कह सकते हैं, कठोर। यानी कोई वस्तु कठोर है यानी वो परुष है। तो परुष शब्द जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट शब्द रहेगा। परुष शब्द का जो विलोम होता है वो होता है कोमल। आगे देखते हैं स्वप्न। स्वप्न का जागरण। नहीं, आज पूरी जो रात थी वो जगते हुए गुजर गई, यानी पूरी रात जागरण करते हुए गुजर गई। कुटिल। कुटिल का ऋजु या सहज। ये वर्ड भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे हम लोग कि कुटिल का जो होता है विलोम शब्द वो ऋजु या सहज होता है। फिर आता है तिमिर। तिमिर का क्या है, आलोक। तिमिर के बारे में ये आप ध्यान रखिएगा कि तिमिर का अंधकार का पर्यायवाची है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तिमिर क्या है, अंधकार का पर्यायवाची है। तो अंधकार, अंधकार का क्या होता है, उजाला। तो वैसे ही तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक। तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक। आगे बढ़ते हैं।
अमर, अमर का है मृत्यु, क्या है मृत्यु। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अमर का कभी कभी मृत्यु लिख के दे देते हैं, लेकिन आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि जो रेफ की मात्रा है वो या के ऊपर है, ठीक है, ना कि यहाँ पे ऋषि की मात्रा है। आगे देखते हैं उन्मीलन, उन्मीलन के क्या होता है निमीलन, उन्मीलन का क्या होता है निमीलन। ठीक, तरुण, तरुण मतलब नया बालक और वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति, तो तरुण का शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। फिर आता है संपन्न, संपन्न का क्या हो जाएगा विपन्न, संपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है विपन्न हो जाता है। फिर आता है उपेक्षा, उपेक्षा का क्या है अपेक्षा, उपेक्षा शब्द का विलोम क्या होता है अपेक्षा। फिर आता है द्युति, द्युति का क्या है अंधकार, तो देखो अंधकार लिखा है ना, यानी ये तिमिर का पर्यायवाची हो गया, तो द्युति किसका पर्यायवाची हो जाएगा उजाला या प्रकाश का। तो इसी तरीके से हम लोग अपने पर्यायवाची शब्द भी ध्यान में रख सकते हैं कि उजाला का पर्यायवाची द्युति, जबकि तिमिर का पर्यायवाची अंधकार। ठीक, आगे देखते हैं शलाघा, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। शलाघा का क्या होता है, शलाघा का होता है निद्रा, शलाघा का क्या होता है निद्रा होता है। फिर आता है पुष्ट, पुष्ट का क्या होता है क्षीण, पुष्ट का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है क्षीण होता है। प्रसारण, प्रसारण का आकुंचन, प्रसारण मतलब होता है फैलना, जबकि आकुंचन मीन्स होता है किसी चीज़ पे इकट्ठा करना। आप चाहें तो इस शब्द का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और शॉर्ट नोट के रूप में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ हम लोग देख सकते हैं। जैसे पहला शब्द आपका लिखा है अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या होता है अनभिज्ञ, अभिज्ञ क्या अनभिज्ञ। अगला शब्द हमारा है समास, समास का क्या विलोम होता है व्यास। ध्यान रखिएगा ये आपका एक मेरी तरफ से महत्वपूर्ण शब्द रहेगा समास, समास का व्यास। अगला शब्द है हमारा सूक्ष्म, सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल। अगला शब्द है जारज, जारज का औरस, ये मेरी तरफ से एक आपका इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा। जारज औरस का संबंध ये है जैसे आपका एक पुत्र होता है और दूसरा नाजायज पुत्र होता है, तो उन्हीं शब्दों के लिए जारज और औरस पुत्रों के लिए यूज किया जाता है। अगला शब्द है अनुरक्ति, अनुरक्ति का होता है विरक्त, अनुरक्ति का विरक्त। अगला शब्द है अवनी, अवनी का अंबर, अवनी मतलब होता है आपकी धरती, तो आपको अवनी शब्द याद रखेगा कि एक पर्यायवाची है किसका धरती का, तो अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर, अंबर मीन्स आकाश। अगला शब्द है आपका विपुल, विपुल का अल्प, विपुल का अल्प। अगला शब्द है वृद्धि, वृद्धि का संक्षेपण, वृद्धि का संक्षेपण। वृक्ष, वृक्ष का क्या होता है मृदु, वृक्ष का मृदु। अगला शब्द है सौम्य, सौम्य का होता है उग्र। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमने क्या देखा अभिज्ञ अनभिज्ञ, मेरे साथ बोलते रहिएगा, समास, व्यास, सूक्ष्म, स्थूल, जारज, औरस, अनुरक्ति, विरक्त, अवनी, अंबर, विपुल, अल्प, वृद्धि, संक्षेपण, वृक्ष, मृदु, सौम्य, उग्र। ठीक, इतने हो गए। अब जरा इधर आ जाइए, ये शब्द आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे भयाकात, भयाकात का क्या होता है भय शून्य, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भय होगा वो उसके हम लोग भयाकात कहेंगे, और जिसमें भय नहीं होगा उसे हम लोग भय शून्य कहेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाए। पाश्चात्य, पाश्चात्य का क्या होगा पौरस्त्य, क्या होगा पौरस्त्य, पाश्चात पौरस्त्य। ठीक, आगे आ जाइए। निंदा, निंदा का स्तुति, निंदा का स्तुति। जैसे हम लोग जब किसी की बुराई करते हैं तो उसे निंदा कहते हैं, और भगवान की हम लोग क्या करते हैं स्तुति करते हैं, यानी बड़ाई करते हैं। ठीक, सहचार्य, सहचार्य का क्या होता है अलगाव। जब दो लोगों के बीच में मेल होता है उसे सहचार्य कहते हैं, और जब उन्हीं दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं उसे हम लोग अलगाव कहते हैं। रुग्ण, रुग्ण का क्या हो जाएगा स्वास्थ्य। ध्यान रखिएगा जो अस्पताल होता है उसे हम लोग शुद्ध हिंदी की भाषा में रुग्णालय भी बोलते हैं, तो रुग्णालय का रुग्ण का क्या हो जाएगा स्वास्थ्य, यानी रोगी का स्वास्थ्य का धनी। ठीक, फिर आता है मूर्धनी, मूर्धनी का क्या होता है जीवंतता। मेरी तरफ से आपका एक इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा मूर्धनी, मूर्धनी का मैंने क्या बताया आपको जीवंतता। फिर क्या है स्तुति, स्तुति का क्या है स्तुति का है। ऐसे ही अच्छे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और ऐसे ही आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आपका सपोर्ट ही हमारे आगे आने वाली वीडियो में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। सभी को धन्यवाद।